नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका 107.8 FM रेडियो जय घोष पर आपकी दोस्त समरीन के साथ। कार्यक्रम शुरू हो चुका है विदुषी और आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं लखनऊ के ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के एक जाने माने चेहरे और जाने माने आवाज़ से जो एक बेहतरीन लोक गायिका हैं। और आज हम इनसे सुनेंगे भी लोक गायन की विभिन्न शैलियों के बारे में और जानेंगे भी कि लोक गायन है क्या। लोक गायन की अगर बात करें तो ये हमारे पुराने वक्त से, हमारी परंपराओं से, हमारी संस्कृति से, हमारी कला से जुड़ा हुआ होता है और चूंकि इसमें से एक मिट्टी की खुशबू और मिट्टी की मोहब्बत हमसे जुड़ी हुई होती है, इस वजह से इससे हमारी मोहब्बत जो है वो दोगुनी भी हो जाती है। लोक गायन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हर मौके के लिए, हर अवसर के लिए गीत होता है। चाहे मौसम बदले, त्योहार हो या कोई मौका हो, आपके पास कोई ना कोई बेहतरीन सा गीत ज़रूर होता है और इसी वजह से उस दिन की जो वैल्यू होती है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। आपका जो सेलिब्रेशन का जो मूड होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। लोक गायन की अगर बात करें तो आपके पास ऑप्शन होते हैं लाइट म्यूजिक, क्लासिकल, लोक गायन। आपको लोक गायन में ऐसा क्या भाया कि आपने यही राह चुनी? अभी आपने एक बात कही थी कि लोकगीत जो हमारे हैं, लोकगीत जिसे लोक ने लोक के लिए बनाया और जिसमें लोक का प्रतिबिंब होता है, यानी जिसमें आदिम मानस की अभिव्यक्ति होती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी होती है। अपनी मिट्टी से जुड़े हुए ये गीत हैं और मिट्टी इंसान को अपनी तरफ खींचती है। इसी तरह से ये सारे लोकगीत जो हैं वो हमें और आपको अपनी तरफ खींचते हैं और जब गीत खींचेंगे तो जाहिर सी बात है कलाकार उन गीतों को ही जरूर पकड़ेगा। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की एक बेहतरीन से देवी गीत के साथ, क्योंकि शक्ति का हमारी जिंदगी में बहुत महत्व है और कहते हैं कि शक्ति ना हो तो शिव भी शव हो जाते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से गीत के साथ। चलिए, अभी नवरात्र हमारे हुए हैं और माँ भगवती की सभी ने आराधना की है, तो सभी के दिलों में कहीं ना कहीं माँ के लिए हमेशा से ही एक लगाव, एक प्रेम है और हमेशा रहना भी चाहिए। तो मेरी जुबां पर जो गीत अभी मचल रहा है उसे मैं आप तक पहुँचाती हूँ। बिल्कुल। कहाँ गई है जगदम्बे मनाए लावो, कहाँ गई है मोरी अम्बे मनाए लावो, कहाँ गई है जगदम्बे मनाए लावो, कहाँ गई है मोरी अम्बे मनाए लावो, कहाँ गई है जगदम्बे मनाए लावो, कहाँ गई है मोरी अम्बे मनाए लावो। कौन दिशा से आई भवानी, कौन दिशा से आई भवानी, कौन दिशा माँ समानी मनाए लावो, कौन दिशा माँ समानी मनाए लावो, कहाँ गई है जगदम्बे मनाए लावो, कहाँ गई है मोरी अम्बे मनाए लावो, कहाँ गई है जगदम्बे मनाए लावो, कहाँ गई है मोरी अम्बे मनाए लावो, कहाँ गई है जगदम्बे मनाए लावो, कहाँ गई है मोरी अम्बे मनाए लावो। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाया आपने वंदना जी। तो हम आज बात कर रहे हैं लोक गायन की। इसकी भी बहुत सारी शैलियाँ हैं, जैसे अवधी है, भोजपुरी है, दादरा है। इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और कौन कौन से तरीक़ों से लोक गायन गाए जाते हैं बेसिकली उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में अवधी लोकगीतों की विशेष परंपरा है और इनमें बहुत सारे गीत जो हैं, जैसे कि हमारे जन्म से संस्कारों से जुड़े हुए गीत शुरू हो जाते हैं। जन्म से ही ये गीत हमारे शुरू हो जाते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है घर में, तभी से हमारे यहाँ सोहर, सरिया, इस तरह के गीत गाए जाते हैं। उसके बाद में जितने भी 16 संस्कार हैं, हमारे 16 संस्कारों से जुड़े हुए गीत जो हैं हमारे लोक संगीत में है। और सिर्फ जन्म संस्कार या विवाह संस्कार से जुड़े हुए गीत ही नहीं है, ऋतु से संबंधित भी गीत हैं। जैसे वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु का गीत है, और बसंत का मौसम है तो बसंत से जुड़ा हुआ गीत है। इसके अलावा और भी बहुत सारे गीत, जैसे जब हमारे श्रम वाले लोग जो हैं चकिया जैसे चलाते हैं, श्रम का कार्य करते हैं या खेत खलिहान का काम करते हैं, तब वो श्रम से जुड़े हुए गीत गाते हैं और श्रम से जुड़े हुए गीत गा करके उनकी जो थकान होती है वो भी उनको पता नहीं चलती है और वो अपनी मस्ती में गीत गाते हुए काम करते चलते हैं। तो लोक संगीत में
पनघट पर जाते समय, जब स्त्रियां पनघट पर जाती हैं, तब उसका भी गीत हमारे यहाँ है। शादी ब्याह में जब बारात चली जाती है तो नकटा गीत भी हमारे गाते हैं, दादरा भी हमारे यहाँ है, चैती भी हमारे यहाँ। मतलब कोई भी ऐसा पर्व नहीं छूटता है, कोई ऐसा तीज त्योहार नहीं छूटता है जिससे जुड़ा हुआ गीत हमारे लोक संगीत में ना हो। यहाँ तक कि अब जैसे दशहरा है, दिवाली है, होली है, सबसे जुड़े हुए गीत हमारे लोक संगीत में मौजूद हैं। मतलब कोई भी क्षेत्र जो है वो लोक संगीत से अछूता नहीं रहा है। लोक संगीत की अगर बात की जाए तो पिछले दशकों में अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं विलुप्त होते चले जा रहे थे। वेस्टर्न म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा था, पंजाबी म्यूज़िक का काफ़ी जो है चलन हो गया था। लेकिन अभी प्रेजेंट सिनेरियो में काफ़ी कुछ जो लोक कलाकार हैं, लोक संगीत है, उसको सरकार ने बढ़ावा दिया है। आप इसका क्या भविष्य देखती हैं? इसका भविष्य जो है बहुत उज्जवल है। दरअसल अब तो मैं ये देख रही हूँ कि ये लोक संगीत जो अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जिसमें अपनी मिट्टी की सोंधी सोंधी महक है, खुशबू है, इसी गीत को हमारी जो महिलाएं हैं खूब आगे बढ़ा रही हैं। और मैंने ये नोटिस किया है कि जहाँ तक मैं समझती हूँ कि शादी ब्याह में भी लोग जो हैं, जैसे पहले डीजे वगैरह लगा लेते थे या वेस्टर्न का ज़्यादा स्कोप था, लेकिन अब तो मैं देखती हूँ कि पारंपरिक जो अपने गीत हैं उन गीतों को लोग सुनना चाहते हैं। और उन गीतों के लिए अगर घर में महिलाएं नहीं गा पा रही हैं तो वो अलग से लोगों को बुलाते हैं जो लोग उन गीतों को गाते हैं शादी ब्याह के मौके पर। तो इसका स्कोप बहुत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर मौके का गीत इसमें मौजूद है। मिट्टी की खुशबू तो है ही अपनी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसी सरल भाषा, सरल अभिव्यक्ति है, वैसा ही सीधा सरल वर्णन इन गीतों में मिलता है। यानी कि कोई लाग लपेट नहीं है इन लोक गीतों में। और सबसे बड़ी बात है कि अपना है, और अपना तो हमेशा जो है बहुत खास होता है। खास होता है। चाहे आप इसको ढोलक, मंजीरे, देसी वाद्यों के साथ गाइए, और चाहे आप अकेले यूं ही बैठ के गुनगुनाते चलिए, चाहे आप मेला गीत, जैसे मेला देखने जा रही होती हैं स्त्रियां, तो हमने देखा झुंड बना के मेला देखने जा रही हैं तो मेला गीत वो गाती हुई चली जा रही हैं झुंड बना करके। इस तरह के गीत जो मतलब अपने मूड को अच्छा करने के लिए, कहते हैं ना कि लोकगीत हमको जीवंतता प्रदान करते हैं, हमको जीवन देते हैं। आप बिल्कुल भी गमगीन अवस्था में हो और आपको हल्का सा भी लगे कि बहुत हम वैसे हो रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं, फीलिंग अच्छी नहीं हो रही है, तो आप बस एक लोकगीत कहीं से सुन लीजिए या छेड़ दिया जाए। जैसे कि तीसरी कसम फिल्म का यहाँ पर जिक्र करूंगी। कितना भी कैसा भी माहौल हो, अगर कोई लोक संगीत की बैठी हुई महिला ये गीत गा दे, पान खाए सैया हमारो, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल, हाय हाय ना ना ना, तो कहने का मतलब ये कि सारे लोगों का ध्यान जो खिंच करके है वो उस लोक संगीत, लोक गीत की तरफ चला जाएगा। तो इससे हम कभी बच नहीं सकते और बचना चाहेंगे भी नहीं। और बहुत स्कोप है इसका आजकल तो सरकार की तरफ से भी, और चारों तरफ लोक संगीत की बयार बह रही है, और वो बयार हमेशा बहती रहेगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। जो इस बयार में बहना चाहता है, यानी कि जो लोक संगीत सीखना चाहता है, जिसके अंदर अर्ज है कि वो ये सीखे, लेकिन उसका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, उसके आसपास लोग ऐसे नहीं है जिनसे वो सीखे, तो उसके लिए क्या तरीका है, कहाँ से वो सीख सकता है ये सब? देखिए, सुर तो जो है वो माँ भगवती की देन है। माँ शारदा ने जिसको सुर दिया है उसको दिया है। लेकिन ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि गाने का हमें शौक होता है, लेकिन हम वैसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम इन गीतों के लिए जैसा भी हमारा गला है, उन गीतों में टूटा फूटा जैसा भी गा सकते हैं, थोड़ा सा हम पहले क्लासिकल म्यूजिक की तरफ बढ़ें। क्लासिकल म्यूजिक यानी सारे गामा पाधा निसा सानी धापा मगरिसा, सात सुर हैं, सरगम है, इसका रियाज करें। कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लें, हारमोनियम ले लें या तानपुरा ले लें, तानपुरे से रियाज करें तो बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे गाएं, भले ही थोड़े कुछ समय में वो लगेगा कि टूटा फूटा हो रहा है, बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, हम उनकी तरह से नहीं गा पा रहे हैं, थोड़ा अफसोस भी होगा, लेकिन धीरे 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 ये गीत ऐसे हैं कि आपके मन मस्तिष्क में अपनी जगह बना ही लेंगे, आपके गले में जो है अपना स्थान बना लेंगे और आप बेहतरीन तरह से गा सकते हैं। बस आप में जुनून होना चाहिए, कुछ कर दिखाने का जुनून और जज्बा है अगर आपके अंदर, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपके अंदर वो जुनून और जज्बा साफ दिखाई पड़ रहा है वंदना जी। तो आपके जिंदगी में कौन कौन गुरु रहे और किन से आपने सीखा, किन लोगों का सानिध्य रहा आपकी जिंदगी में? इस मामले में तो मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मुझे गुरुओं का बहुत अच्छा संरक्षण मिला, और वो गुरु क्या, मेरे माता पिता की तरह से वो मेरे गुरु हुए। पहली शिक्षा क्लासिकल म्यूज़िक की जो मैंने अपने विवाह के उपरांत जो ली थी, वो प्रोफेसर DN गोस्वामी जी से ली थी, जो भातखंडे के प्रोफेसर थे। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की तरह से मुझे समझा और मुझे क्लासिकल म्यूज़िक सिखाया। उसके बाद में मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगी प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी का।
बहुत बहुत अच्छी हमारी दीदी हैं और बहुत ही मन से, तन मन धन से जुड़ के वो हमें सिखाती हैं। अगर मैं उन्हें रात में अभी फ़ोन कर दूं कि दीदी मुझे एक गाना है वहाँ पर, तो वो रात में ही 11-12 बजे तक ही मुझे लिख करके बता देंगे, वंदना ये वाला गाना गाना वहाँ पर। अब बिल्कुल अपनी बेटी की तरह माना। उसके बाद में मैं 2-3 गुरु और मेरे रहे, जैसे मैंने कैलाश श्रीवास्तव जी, आकाशवाणी के कंपोज़र, कैलाश श्रीवास्तव से मैंने लाइट म्यूज़िक की शिक्षा उनसे ग्रहण करी। कैलाश श्रीवास्तव जी से उन्होंने भी बहुत अच्छा सिखाया, बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छा गाते हैं वो। और गज़ल में भी मैंने बी ग्रेड की मैं आर्टिस्ट हूँ, और सुगम संगीत में भी बी ग्रेड की आर्टिस्ट हूँ, और लोक संगीत में भी हाई ग्रेड की आर्टिस्ट हूँ। क्या बात है। तो इसकी ये जो आपके फोक म्यूज़िक है, इसका मैंने दीदी से तो सीखा ही, प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी से, लेकिन केवल कुमार जी का भी साथ हमारा रहा। इन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया, केवल श्रीवास्तव जी जो आकाशवाणी के कंपोज़र हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे गुरु ऐसे जुड़ते रहे, लेकिन हाँ, कुल जो मतलब हर चीज़ की विधा अलग अलग देखते हुए ये सारे गुरुओं ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया। और एक चीज़ मेरे साथ है, मुझे गुरुओं ने तो सिखाया, लेकिन मुझे कुछ गॉड गिफ्टेड माँ सरस्वती की देन कि मुझे बचपन से ही बड़ा शौक़ गाने का, डांस का और बजाने का। मैंने कथक में भी डिप्लोमा लिया है प्रयाग संगीत से, और सुगम संगीत और गज़ल और लोक संगीत में भी किया है। नाटक में भी मैं ऑडिशन पास हूँ आकाशवाणी से। तो मुझे बेहतरीन गुरु मिले, ईश्वर करे ऐसे गुरु सबको मिले, मैं उन्हें नमन करती हूँ, नतमस्तक हूँ उनके आगे। वंदना जी, हम बात कर रहे हैं कि आपने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव किया है, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग के लेवल पे हो, चाहे वो आपका लोक गायन रहा हो। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपने अपनी एक एल्बम और एक कैसेट भी लॉन्च हुई थी आपकी, उसके बारे में आप हमें बताइए, और साथ ही साथ उसका एक गीत भी हम चाहेंगे कि आप गुनगुना के हमारे श्रोताओं और दर्शकों को सुनाइए। बिल्कुल। वो जो कैसेट हमने निकाला था अपना, वो 2005 में वो रिलीज़ हुआ था, और उसमें हमने 7 गीत जो थे देवी जी के ही गाए थे। अच्छा। और उस वक्त वही कठिन परिस्थितियाँ थी हमारी, संघर्ष वाला जीवन समय था मेरा। शायद उसके बाद इसीलिए मैं अभी बहुत कुछ और चीज़ों की तरफ नहीं ध्यान अपना दे पाई। उसका एक गीत मैं आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल। लाली मेरी मात की, जित देखूं तित लाल, लाली जो देखन मैं गई, तो मैं भी हो गई लाल। रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे लाल चुनरिया, रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे लाल चुनरिया, रंग दे पैर पड़ी तोरे रंग रजवा मोरी चुनरिया, रंग दे रंग रंग दे रंग रंग दे चुनरिया, लालो लाल लाल रंग रंग दे, रंग रंग दे चुनरिया, लालो लाल लाल रंग रंग दे। नीली हरी मैं नहीं रंगाऊं ना पीली नारंगी, नीली हरी मैं नहीं रंगाऊं ना पीली नारंगी, ना ही बैंगनी ना आसमानी ना रहे रंग बिरंगी, रंग रंग दे रंग रंग दे चुनरिया, लालो लाल लाल रंग रंग दे, रंग रंग दे चुनरिया, लालो लाल लाल रंग रंग दे। लाल महावर लाल है चूड़ी, सिंदूर सोहे लाल, करे वंदना तोरे भक्त गण, कर दे माँ खुशहाल। लाल महावर लाल है चूड़ी, सिंदूर सोहे लाल, करे वंदना तोरे भक्त गण, कर दे माँ खुशहाली, रंग रंग दे रंग रंग दे चुनरिया, लालो लाल लाल रंग रंग दे, रंग रंग दे चुनरिया, लालो लाल लाल रंग रंग दे, लाल रंग रंग दे, लाल रंग रंग दे। आपने गज़ल सीखी, आपने लाइट म्यूज़िक, शास्त्रीय संगीत, मतलब शायद ही कोई विदा बची गायन की आपसे। कैसे, और उसके साथ साथ आप, चूँकि मैं आपको पर्सनली भी जानती हूँ, तो आप ब्रॉडकास्टर भी रही हैं और बेइंतहा बेहतरीन हिट शोज़ आपके रहे हैं।
और घर भी संभालती हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं आप अपने वक्त को कि ये मुझे अपने शौक़ को देना है, ये मुझे घर को देना है और ये मुझे अपनी जॉब को देना है? कैसे मैनेज करती हैं ये सारे काम? हो जाता है, मैनेज हो जाता है, क्योंकि जब आप सोच लेते हैं कि हमें ये काम करना है और ये काम करना है और ये काम करना है, जैसे आपके पास 4 काम हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप चारों काम को विभाजित कर लेंगे। इस टाइमिंग में ये करना है, इस टाइमिंग में ये करना है, इस टाइमिंग में करना, और फिर आपके सारे काम होते चले जाएंगे। तो मुझे कहीं कोई अड़चन नहीं आती है। और वही मैंने बताया कि कुछ माँ सरस्वती की कृपा है कि मैं कहीं भी कभी ऐसे भी चली जाती हूँ तो 4 लोग बैठे हैं, 5वीं अगर मैं हूँ, मैं कुछ गा देती हूँ तो लोगों को आनंद आ जाता है, मज़ा आ जाता है। और जब लोगों को आनंद आता है तो मुझे जो है वो दोहरा आनंद आ जाता है। मैं सोचती हूँ बस मेरा सार्थक हो गया गाना बजाना। जब वो खाली समय मिलता है ना, जिसको मी टाइम कहते हैं, मिलता है आपको कि नहीं मिलता है? जैसे मसरूफियत मिलता है तो उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं? बस लेट जाती हूँ बिस्तर पे और गुनगुनाती रहती हूँ, कोई भी गाना गुनगुनाती रहती हूँ। जैसे अगर मैंने रियाज नहीं, तरह का मेडिटेशन है। हाँ, मैं रियाज अगर नहीं कर पा रही हूँ तो मैं उन गीतों को गुनगुनाती ज़रूर रहती हूँ, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते। पढ़ने का भी शौक़ है, जैसे अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनको मैं पढ़ूँगी, और कलेक्शन करने का शौक़ है, शेरो शायरी का भी शौक़ है मुझे। और क्या बताऊँ, बस मैं किस तरह की आर्टिस्ट हूँ मुझे कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता। देखिए, अपने आप को मल्टीटास्कर कह के हमने बहुत सारी जिम्मेदारियां ओढ़ ली हैं। हाँ। है ना? ये इतना आसान भी नहीं है। ये एक लफ्ज़ है, लेकिन ये जो जीता है ये लफ्ज़ वो जानता है कि ये कितना, कैसे वो मैनेज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक महिला होने के तौर पे आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा? एक बहुत बड़ा चैलेंज ज़रूर आया हमारी ज़िंदगी में, जिसने हमको इस तरह से मोड़ दिया। जिस तरह से मैं बाहर कदम नहीं निकाल पा रही थी, लेकिन घर में मेरी चूँकि माँ जो थी वो गाती थी, और शायद वो ब्लड में है हमारे, तो हम भी गाने लगे, और डांस वांस भी मम्मी करती थी, हम लोग भी डांस वांस करने लगे, कथक वगैरह भी हमने सीखा। लेकिन एक हादसा मेरी ज़िंदगी में हुआ था कि जब मेरी पहली शादी हुई, उसके बाद में मेरे हस्बैंड जो थे, एक बच्चा मुझे हुआ और मेरे हस्बैंड नहीं रहे। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो तब तक तो ये शौक़ था, कुछ अंदरूनी मतलब था कि एक शौक़ है मुझे गाने का, मैं गाती हूँ, मुझे गाना अच्छा लगता है, कहीं भी गए तो ढोलक बज रही है तो गा लिया गाना। फिर मैंने व्यावसायिक तौर से फिर उसके बाद कदम बढ़ाया। वो बच्चा मेरा 1 साल का था। उस पीरियड में मैं घर से बाहर, मुझे निकलना मेरे लिए बड़ी मजबूरी होगी, ज़रूरत भी हो गई, और तब मैं घर से बाहर निकली। और निकलने के बाद फिर मैंने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, बहुत सालों तक तो मैं संघर्ष करती रही। लेकिन फिर मेरे संघर्ष को लोगों ने समझा। सबसे पहले तो ईश्वर ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। शायद उसी संघर्ष के मौके पर जो मैंने संघर्ष किया, उसी से आज मैं यहाँ तक कुछ कर पा रही हूँ। लेकिन ये एक और अच्छी बात रही, उस संघर्ष के पीरियड में तो बहुत तकलीफ़ें हुई, सभी को होती हैं तकलीफ़ें, लेकिन उसके बाद में मुझे एक ऐसा इंसान मिला जिसने मुझे पूरा सहारा और सहयोग दिया, और उसके सहयोग से आज मैं आपके सामने हूँ, ये मैं कह सकती हूँ। वो मेरे लिए ईश्वर से भी बढ़कर है। हमारा ये कार्यक्रम विदुषी में इसीलिए हम इस तरह की महिलाओं को जो सशक्त हैं, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में आगे बढ़कर अपने आप को सिद्ध किया है, साबित किया है कि स्थितियां जैसी भी हों, परिस्थितियां जैसी भी हों, अगर आप में हिम्मत है, आप में हौसला है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वंदना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे महिलाओं के लिए वाकई कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि इस वक्त मैं माँ का रोल अदा करूँ, कि मैं बीवी का रोल अदा करूँ, कि मैं एक अच्छी बेटी की तरह फादर की बात मानूं, या फिर एक महिला होने के नाते अपने सामाजिक और आर्थिक डिसीजंस खुद ले सकूं, इसकी तैयारी करूं। उनके लिए इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मेरे ख्याल से तो मुझे कभी नहीं लगता, मैं सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत अच्छी तरह से करती हूँ। समाज की बात आती है जब, या बाहरी कहीं किसी चीज़ की बात आती है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं मैनेज कर लेती हूँ। और घर में भी मुझे मालूम है कि किसको क्या कितना किस समय चाहिए है, वो भी सब मेरा मैनेज हो जाता है। मतलब मैं बहुत अपनी लाइफ में फास्ट हूँ। मुझे लगता है कि मुझे लोग कहते हैं आप फास्ट बोलती भी हैं, हो सकता ही बात हो, लेकिन है मेरे ख्याल से। लेकिन मैं हर तरह से मैनेज करती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। अगर मुझे बाहर भी काम करने निकलना है तो मैं पहले सोचूंगी घर का काम फटाफट कर लिया जाए। तो हस्बैंड को भी संतुष्ट रखती हूँ, अपने बच्चे को भी संतुष्ट रखती हूँ, अपने माता पिता को भी संतुष्ट रखती हूँ। सबका आशीर्वाद मुझे मिलता है, और सब लोग प्यार करते हैं मुझे, बस और मुझे क्या चाहिए। मैं
अब हमारा ये जो कार्यक्रम है ये ऑलमोस्ट समापन की तरफ बढ़ रहा है और हम अपनी बातचीत को यहीं पर विराम देंगे, लेकिन जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप हमारे जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, इस वक्त आपको सुन रहे हैं और लोक गायन में रुचि रखते हैं, सीखना चाहते हैं, वो शुरुआत कैसे करें? शुरुआत मेरे ख्याल से जैसे कहा जाता है कि लोक संगीत से शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति हुई है, तो आप सबसे पहले शास्त्रीय संगीत को आपको पकड़ना पड़ेगा। शास्त्रीय संगीत मतलब क्लासिकल म्यूज़िक, सारेगामा पाधा निसा, आपको रियाज़ करना है इसके लिए। अगर आप खुद पहले आपको कोई गुरु अच्छा पकड़ना है, जब आपको गुरु मिल जाएगा तो वो आपको रियाज़ कराएगा, लेकिन गुरु ही पकड़िएगा। बेहतर गुरु होना चाहिए जो आपको सुर का सही ज्ञान दे सके। और अगर आपकी तारीफ़ भी करे तो तारीफ़ ऐसी होनी चाहिए कि हाँ लगे कि तारीफ़ के काबिल है। तो ये मैं कहूँगी। और आपने नारियों के ऊपर अभी बात कही थी कि नारियों के ऊपर आपका कार्यक्रम है, तो कुछ लाइनें बचपन में मैंने ऐसे पढ़ी थी, सीखी थी या गाई होंगी कभी, वो लाइनें मेरी जुबान पर मचल रही हैं। हाँ बिल्कुल। नारियां देश की जाग जाएं अगर, नारियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियाँ जाग कर गीत गाएं अगर, शक्तियाँ जाग कर गीत गाएं अगर, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। नारियां देश की जाग जाएं अगर। वाह, और इन सुंदर पंक्तियों और गायन के साथ हम अपने कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। वंदना जी, आप आई, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों का, श्रोताओं का धन्यवाद। जय